नमस्कार। आइए बात करता हूं सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली, और ज्ञान की उंगली बुद्धि के स्तर को बताने वाली उंगली। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन पर कोई भी माइनस रेखा वर्तमान में दिखाई नहीं पड़ती। यानी कुल मिलाकर बुद्धि अच्छी है, भाषा शैली अच्छी है, काम करने के अंदर तीव्रता भी है। ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखलाई पड़ती हैं। अभी किसी भी प्रकार के कोई बड़े नुकसान होने के संकेत भी उंगलियों पर नहीं हैं। यानी कुल मिलाकर कोई बड़े धन नुकसान के संकेत यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे। यहाँ पर बात करता हूँ आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली यश मान सम्मान प्राप्त करने के लिए, दूर देशों से लाभ उठाने के लिए, आँखों के रोग, साथ ही साथ बीपी जैसे रोगों के लिए, और इस पर खड़ी हुई रेखाओं का होना भी अनिवार्य है। खड़ी हुई रेखा तो नहीं है, लेकिन किसी भी प्रकार के सम्मान खोने के कोई संकेत नहीं है। साथ ही साथ इधर वाली उंगली तो आपकी मिलकर के रही और दूसरे वाले हाथ की उंगली बिल्कुल अलगाव लिए हुए थी। यानी इस प्रकार की उंगली जब मिलकर के चले यदि, तो मिलकर चलने वाली सूर्य की उंगली, शनि की उंगली यानी आपस में जब मिल जाए तो व्यक्ति अपने माता पिता का बहुत चहेता होता है और उनकी बुढ़ापे में सेवा भी करता है। यहाँ पर बात करता हूँ कुल मिलाकर आपकी तीसरी उंगली, इसका नाम है शनि की उंगली, जो धन के अच्छे स्रोतों को देखी जाती है। आपकी सारी की सारी उंगलियों पर अच्छी बात यह है कि यहाँ मुझे वर्तमान के अंदर कोई भी माइनस रेखा नहीं मिल रही है। जब माइनस रेखाएं काटने वाली होती हैं, राहु रेखाएं काटने वाली होती हैं, तो व्यक्ति को किसी बड़े धन नुकसान का सामना कराती हैं। अभी यहाँ पर ऐसी कोई रेखा नहीं। कुल मिलाकर के सामान्य रूप से स्रोत भी बने हुए हैं, साथ ही साथ स्वास्थ्य भी यहाँ पर अच्छा है। बात करता हूँ आपके यहाँ पर सीधा बृहस्पति की उंगली के बारे में। संतान सुख सहयोग के लिए, पत्नी सुख सहयोग के लिए और ईश्वर की कृपा के लिए, ये सब चीज़ बृहस्पति की पर्व से जानी जाती हैं। यहाँ पर भी किसी भी प्रकार का कोई माइनस चिन्ह नहीं। यानी कुल मिलाकर के आपके जीवन के अंदर पत्नी का भी सहयोग, बच्चों का भी सहयोग, भगवान की कृपा इस समय है। अब बात करते हैं हम आपके यहाँ पर बुद्ध पर्वत के बारे में। बुद्ध पर्वत पर ये मुझे वो इतनी मजबूत रेखा नहीं मिली जिनके द्वारा मैं ये कहता हूँ कि बहुत अच्छे धन के आगमन। मैंने ऊपर बताया कि उंगलियों पर कोई माइनर नुकसान नहीं है, लेकिन यहाँ पर यदि मैं बुद्ध पर्वत पर देखता हूँ तो यहाँ पर इतना अच्छे स्रोत भी नहीं है कि जिसके द्वारा मैं ये कह सकूँ कि आपको धन के बहुत अच्छे स्रोत का उत्पादन वर्तमान में हो रहा है। तो कोई बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ धन के स्रोत यहाँ पर नहीं है। आइए बात करता हूँ सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए, दूर देश के प्रांतों से जुड़ करके लाभ उठाने के लिए, साथ ही साथ राज्य सरकार से संबंधित कार्यों से लाभ उठाने के लिए, ये यहाँ पर ये रेखाएं इस प्रकार से होती हैं तो व्यक्ति के जीवन के अंदर कुछ उतार चढ़ाव के बाद में व्यक्ति अपनी उन्नति को प्राप्त करता है। अभी यहाँ पर इतनी अच्छी रेखा नहीं कह सकता जो आपको दूर प्रांतों से जुड़ करके कोई विशेष लाभ दिलाने वाली है। साथ ही साथ जो आपका सम्मान है वो स्वयं से बना हुआ सम्मान, कोई विशेष बड़ा नहीं है। यहाँ पर बात करता हूँ शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली की बताया मैंने आपको, उसके बाद सुने शनि के पर्व की बात करता हूँ। शनि पर्व पर भाग्य रेखाओं का होना अनिवार्य कहा जाता है। यहाँ पर एक दूसरे को काट करके इस तरीके से रेखाओं का संबंध बना हुआ है, जिसको कहते हैं कि भी रास्ते में चलेंगे भाग्य बनाने, तो भाग्य बनाने में अभी आपको करना बड़ा होगा, काफ़ी बड़ा संघर्ष। तो ये उस तरह का संबंध, इस तरह से रेखा निकलें तो ये वो रेखाएं हैं जो आपको बड़ी ट्रैवलिंग करा सकती हैं, जो आपको बड़े बड़े लोगों के साथ उठने बैठने का संबंध बना सकती हैं। लेकिन लाभ के संबंध की स्थिति यहाँ पर कोई विशेष मजबूत नहीं है। अब मैं बात करता हूँ आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व जो जाना जाता है व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत अच्छा खासा, अगर आपके पास सुख, संपत्ति, पत्नी सुख, बच्चों का सुख, इसके लिए जाना जाता है। दूसरे चित्र में देख लेता हूं बृहस्पति का पर्व को। तीनों पर्वों पर जाकर मुझे यहां पर एक छोटा सा ब्रैकेट नजर आया। कहीं ऐसा लगा देखने में जैसे कोई मछली का सा है, कहीं पतंग जैसा लगा, लेकिन ये अपने आप में कोई दूषित चिन्ह नहीं है। इसको कह सकते हैं भाई हाँ ठीक है, सामान्य रूप से आपको मैं वाहन दिला दूंगा, सामान्य रूप से आपको मैं मकान का सुख दिला दूंगा। खरीदने की बात नहीं कर रहा हूँ, रहने की बात कर रहा हूँ। तो ये इस तरह का यहाँ पर संकेत दिखाई पड़ते हैं।
हृदय रेखा को देखिएगा, हृदय रेखा और काफी हृदय रेखा स्क्रैचेस भरी आपकी हृदय रेखा और शनि पर्व पर जाकर खत्म हो गई। इसके दो मन होते हैं। नंबर एक, जब ये यहाँ पर इस तरीके से खत्म हो रही है, दूसरे हाथ में आगे का फल बताऊंगा, और यहाँ से जाकर के इसका एक मुड़ना सीधा शनि पर्व की तरफ, यानी व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी साध लेता है, एक बात। दूसरी बात, मन के अंदर धन के पर्व की तरफ देखना, यानी कि बस हृदय के अंदर यह है कि मैं बहुत ज्यादा धन की उन्नतियों को प्राप्त कर सकूं। तो इस तरीके की स्थिति यहाँ पर आपकी हृदय रेखा की कोई बड़ा रोग तो संकेत नहीं है। साथ ही साथ ये डाउन रेखा जब थोड़ा सा डाउन हो जाए तो पत्नी के साथ संबंधों में व्यक्तिगत तनाव की स्थिति का सामना हो सकता है। तो ये स्थिति यहाँ पर आपकी दिखलाई पड़ती है। आइए बात करता हूँ निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व, और यहाँ से बहुत छोटी छोटी रेखाएं और चल रही हैं, यानी कि कर्म करने के लिए व्यक्ति पूरी तरीके से चालू है। यानी अगर आप देखें तो यहाँ कोई भी लाभ के रूप में बड़ी मोटी रेखा नहीं निकली, बस ये कर्म रेखाएं हैं, योजनाएं चल रही हैं दिमाग के अंदर, इस प्रकार को दर्शाती है ये आपकी रेखा है। ये निम्न मंगल पर्व के अंदर काला तिल आ गया। ये वो चिन्ह है जो आपके जीवन में इस बात को बताता है कि कोई गलत निर्णय लेने के कारण भारी नुकसान हो सकता है। तो ये वो संकेत है जिस पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा कि कोई गलती ऐसी तो नहीं हो रही है कि जिसके कारण कोई बड़ा नुकसान आपको हो सकता है। यदि ऐसा नहीं हुआ है तो आने वाले समय में हो सकता है, ये ऐसा संकेत यहाँ पर बना हुआ है। मैं बात करता हूँ इसके बाद आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा, और यहाँ से ये बुद्धि रेखा थोड़ा सा डाउन होकर के फिर थोड़ा सा अप होकर के इसके बाद यहीं खत्म हो जाती है। यानी कुल मिलाकर देखेंगे आप तो ये थोड़ा सा यहाँ डाउन हुई हल्की सी, इसके बाद दूसरी स्केचेस दिखाई दी और यहाँ पर ये पहुंच गई, यानी लहरदार बन गई कुल मिलाकर। जब लहरदार व्यक्ति की बुद्धि रेखा हो तो व्यक्ति अपने आप में स्थिर नहीं होता। साथ ही साथ इस बुद्धि रेखा को यहाँ छोटी छोटी बहुत सारी स्क्रैचेस रेखाएं काट रही हैं, यानी ये वो गलतियां हैं जो काले तिल ने भी बताई और जो आपकी बुद्धि रेखा भी बता रही है कि कहीं कोई आप गलत निर्णय लेकर के अपना भारी नुकसान कर सकते हैं। इस बात का संकेत यहाँ भी नजर आया है। बात करता हूँ दूसरी पर्वत के बारे में। इसको बोलते हैं मंगल का द्वितीय पर्व, यानी कि यहाँ पर देखा जाता है झगड़ों, झंझट, मुकदमे, रोग, एक्सीडेंट, इन चीज के लिए ऐसी स्थिति यहाँ पर कोई भी नजर नहीं आ रही है। अब बात करते हैं चंद्र पर्वत के लिए। यहाँ मानसिक रेखाओं के लिए जाना जाता है। मानसिक डिप्रेशन रेखा तो नहीं है, ये वो हल्की सी रेखाएं हैं जो आपको विदेश तक ले जाने में जिनका आपका संबंध बना है। तो ये वो रेखाएं हैं। चंद्र पर्वत पर थोड़ा सा हल्का सा स्पॉट बन रहा है। ये अगर स्पॉट आगे बढ़ जाता है काले चिन्ह के रूप में तो ये आपको बड़ा रोग भी दे सकता है। ऐसा कोई दिख नहीं रहा, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है यहाँ बिल्कुल। तो ये चंद्र पर्वत वो मजबूत रेखा रूप है जो बताता है कि आपको किसी भी प्रकार का कोई अवसाद नहीं होगा, किसी भी डिप्रेशन के आप शिकार नहीं होंगे। अब बात करता हूं आपकी व्यापारिक रेखाओं के बारे में। मुझे कहीं से कहीं तक भी कोई मजबूत व्यापारिक रेखा आपके हाथ के अंदर नहीं लगी। बिल्कुल छिटक छिटक कर रेखाएं दिखती हैं कुछ भी, लेकिन कोई भी मैं मजबूत के साथ ऐसा नहीं कह सकता कि व्यापार से आपको कोई विशेष प्रकार का कोई लाभ मिलने वाला है। तो ये वो संकेत है जो अच्छा संकेत नहीं मिला। आइए बात करता हूँ भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा का स्वरूप बिल्कुल यहाँ से एकदम इस तरीके से चला है। यहाँ दूसरा भी चलता है, फिर तीसरा भी चलता है, इसके बीच में और रेखाएं कुछ काटने वाली भी इस तरीके से हैं। तो यहाँ ऊपर भी नीचे भी, इतना आगे तक तो नहीं, वर्तमान मुझे पढ़ना है आपका, तो मैं वर्तमान के लिए पढ़ने वाला हूँ। तो यहाँ इस प्रकार से ये भाग्य रेखा है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी राहु रेखाएं इसको काट रही हैं जो अच्छे संकेत नहीं दिखलाती। तो ये इस प्रकार की भाग्य रेखा का स्वरूप आपका। यहाँ बात करता हूँ आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों के लिए जाना जाता है। अगर मैं शुक्र पर्व की बात करता हूँ तो संसाधन का पर्व यहाँ पर अपने आप में ठीक ठाक है, यानी कुल मिलाकर के जैसे भी है आपके पास सामान्य से संसाधन यहाँ पर मौजूद भी है। तो सामान्य से कोई बहुत ज़्यादा लग्जरियस दिखाई नहीं पड़ते। एक रेखा यहाँ से निकल करके जब आयु रेखा के साथ संबंध बनाए तो व्यक्ति के जीवन के अंदर कुछ पैतृक संपत्ति का सहयोग,
कुछ परिवार वालों का सहयोग व्यक्ति के जीवन के अंदर होता है। तो इस प्रकार का यहाँ इसका ये स्वरूप है। चलिए मैं बात करता हूँ आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा और बिल्कुल ऊपर तक जाकर के यहाँ पर एक बहुत बड़ा दीप बनाया है इसने, यानी ये आपका दीप और इस आयु के खंड में आप चल भी रहे हैं और ऊपर से काला वाला दीप वो चिन्ह भी है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपकी आयु रेखा तो अपने आप में अच्छी खासी है, 77-78 वर्ष है, उसकी मुझे कोई भी चिंता नहीं है। अंदर सपोर्टिंग मंगल रेखा भी नहीं है जो आपको सहायक रूप से ईश्वर कृपा से आप किसी बड़े नुकसान से बच सके, तो ऐसी रेखाएं भी हाथ के अंदर नहीं है। तो ये तो हुआ आपका हाथ का पढ़ने का रूप। अब मैं बताता हूं आपके सवालों के जवाब। शादीशुदा हूं, एक बेटा है, परिवार संपन्न है, अच्छी ईश्वर कृपा है, बढ़िया बात है, इसमें कोई बात नहीं है। हाथ में भी कोई बृहस्पति पर्व ज्यादा खराब नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में रहता हूं, जॉब छोड़कर बिजनेस चालू कर रहा हूं स्टील का। देखिए, मेरा किसी को भी हिरास करने का कोई भी उद्देश्य नहीं रहता है, मेरा किसी को भी कोई डराने का उद्देश्य नहीं रहता है। मैं ईश्वर कृपा से जितना भी थोड़ा बहुत जानता हूं उसके बारे में उसके हिसाब से हस्तरेखाओं के द्वारा बताता हूं। यहाँ आपकी उम्र इस समय 32 वर्ष में चल रही है और यदि मैं उस जगह पर जाता हूं तो यहाँ मुझको दिखलाई देता है, इधर ये वाले दीप से मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ। ये यहाँ काला तीर और ये दीप, यहाँ पर जहाँ आपके 32वें वर्ष पे जाता हूँ यहाँ थोड़ा सा स्क्रैचेस रेखाएं मुझको मामूली सी हवा नजर आती है। यानी यहाँ भी कोई इतनी मजबूती से 32 से 35 तक कोई बहुत मजबूती के साथ ऐसा नज़र नहीं आया कि जिससे मैं कह सकूँ कि भाई आप कोई बहुत बड़ा यहाँ पर आपको कोई लाभ मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर कुछ संकेत अच्छे नज़र नहीं आ रहे, जिससे मैं यही कहूँगा कि बहुत सोच समझ करके अपने निर्णय को चलाइएगा। और या तो अपने पैसे, अगर आप काम कर ही रहे चुके हैं, शुरू कर चुके हैं, तो अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसके कर्ज की सीमा को सोचिएगा। उस माल को कहीं सही जगह पर बेच पा रहे हैं या नहीं, सही लोगों को बेच पा रहे हैं, उनसे सही पैसा मिलेगा नहीं, ये सब चीज़ों को बहुत गौर करके चलना होगा, क्योंकि स्थिति यहाँ पर बहुत नाजुक है। अभी लाइफ में संघर्षशील रही है, आगे चलकर बड़ा बिजनेस करना चाहता हूँ, कामयाब हो पाऊंगा या नहीं। देखिए, आगे आपकी भाग्य रेखा बिल्कुल जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसके अंदर बहुत आगे तक डराना बताना किसी को मेरे लिए ज़्यादा वो अच्छी बात नहीं है। यहाँ जरूर मैं देखता हूँ कि हाँ, लगभग अगर देखता हूँ और ये रेखा इसी प्रकार से बनी रही तो ये जीवन के लगभग 40वें वर्ष में बहुत अच्छी ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। तो ये बाद की बात है, अभी तो वर्तमान की बात यहाँ पर है। तो कुल मिलाकर आपके सवालों का जवाब भी मैंने दे दिया और मैं तो जरूर चाहूँगा कि आप अपने काम की ऊंचाइयों को प्राप्त करें। इसके लिए मैं आपको 2-3 चीज़ बताऊँगा, उसको जरूर कृपया करके कर लीजिएगा। सबसे पहले तो स्टील का काम कर रहे हैं, एक बेहतरीन सा फायर ओपल जरूर आप धारण कर लीजिएगा। एक फायर ओपल आपका रत्न बनता है, इसको पहन लीजिए, जो धन के अच्छे आगमन और व्यापार को सही तरीके से चलाएगा। संकट नाशन गणेश स्रोत का पाठ में जरूर आपसे कहूँगा, कोई बाधा ना आए आपके काम में, इसके लिए संकट नाशन गणेश स्रोत का लिंक भी मैं आपको दूंगा और फायर ओपल भी आप तक पहुँचा दूंगा, आप यदि मंगाएंगे तो यहाँ संकट नाशन गणेश स्रोत का पाठ पढ़ें और ये पढ़ें। साथ ही साथ अपने जो व्यापार का स्थल है उसके अंदर आपको श्री सूक्तम और लिंगाष्टकम ये अपने कार्यालय में नित्य आपको पढ़ने होंगे। तो श्री सूक्तम और लिंगाष्टकम और संकट नाशन गणेश स्रोत 3 चीज फायर ओपल पहनिए। देखिए, आपके जीवन में आप तरक्की करें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।